welcome back to my channel Ruby Dress Tutorial. So guys, in today's video I am going to share this most beautiful and most trending dress designing. So please keep watching this video till the end. As you know guys, वेडिंग सीजन इज गोइंग ऑन एंड इस तरीके की ड्रेसेस का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। सो गाइज यहाँ हमने इस डिज़ाइनर ड्रेस की डिज़ाइनिंग टोटली हैंडवर्क करते हुए की है। सो बेसिकली गाइज जब हम इस तरीके की ड्रेस डिज़ाइन करते हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। सो गाइज इसीलिए हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग 2 पार्ट्स में की है। अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको पता होगा हमने कुर्ती की डिज़ाइनिंग वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट कर दी है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So now in a very easy and simple way I am going to design this beautiful दुपट्टा। So guys यहाँ हमने इस दुपट्टे पर टोटली हैंडवर्क करना है। अगर आपको बेसिक एम्ब्रॉयडरी भी आती है तब भी आप इस दुपट्टे की डिज़ाइनिंग बहुत ही इजीली कर सकते हैं। Now doing without further, let's start the video. So first of all guys, here I am using 2.5 meter organza silk fabric. So guys यहाँ हमने दुपट्टे के लिए 2.5 मीटर ऑर्गेन्जा सिल्क फैब्रिक ले लिया है। गाइज यू जस्ट मेक श्योर हमने अच्छी क्वालिटी का ही फैब्रिक लेना है, बिकॉज अगर अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक नहीं लेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत होगी दुपट्टे में, जो कि वेस्ट रहेगी। सो गाइज सबसे पहले हमने एम्ब्रॉयडरी पैटर्न को पेपर पर मार्क कर लेना है। सो गाइज इसके लिए यहाँ हमने पेपर ले लिया है। पेपर को हमने आलपिन की हेल्प से मैट्रेस के साथ सिक्योर कर लेना है इस तरीके से। सो गाइज जिससे कि जब हम इस पर ड्राफ्टिंग करें तो हमारा पेपर मूव नहीं हो इधर उधर। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पेपर की लेंथ एंड विड्थ देख लेनी है। यहाँ पेपर की लेंथ 22 इंचेस एंड यहाँ पेपर की विड्थ 32 इंचेस है। बेसिकली हमारा जो दुपट्टा डिज़ाइन होगा दुपट्टे की रेडी विथ 32 इंचेस ही रहेगी। सो गाइज अब हमने इस पर पैटर्न मार्क करना है। यहाँ हमने स्केल ले लिया है। स्केल का जो विड्थ है यहाँ पर 1.2 इंचेस है। सो गाइज सबसे पहले हमने पेपर पे दोनों ही साइड्स में एक एक लाइन मार्क कर लेंगे रफली। उसके बाद स्केल का मार्जिन लेते हुए हमने दोनों ही साइड्स में 2 लाइंस ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ हमने दोनों ही साइड्स में एक एक लाइन ड्रॉ कर ली है। वैसे ही सेम लाइन हमने नीचे की तरफ भी थर्ड साइड में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो गाइज अब हमने 3 इंचेस के गैप से बॉक्स बना लेने हैं इस तरीके से। बेसिकली गाइज हमने दूसरी साइड भी इसी तरीके से 3 इंचेस पर मार्क कर लेना है। सो ये हमारे दुपट्टे का पैटर्न है। इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 इंचेस के बॉक्स बना लिए हैं। सो गाइज अब हमने इनमें कटवर्क की डिज़ाइनिंग करनी है। सो गाइज इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने सारे ही बॉक्स में एक एक कटवर्क की इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर हमारी 1 लाइन कंप्लीट होने के बाद हमने नीचे की तरफ भी इसको डबल लाइन कर लेनी है। सो गाइज सेम पैटर्न हम दूसरी साइड में भी करेंगे पेपर के। सो गाइज इसके ऊपर भी हमने छोटे छोटे इसी तरीके से कटवर्क बना लेने हैं एंड 2 लाइंस बना लेनी है। एंड गाइज यहाँ पर जो हमें थोड़ा सा गैप रह गया है उसमें हमने 3 लीव्स के फ्लावर्स बना लेने हैं इस तरीके से। तो गाइज अब हमने 5 इंचेस का मार्क लगा लेना है इस तरीके से। सो बेसिकली गाइज हमने 5 इंचेस के स्क्वायर्स बनाते हुए इस पैटर्न की डिज़ाइनिंग करनी है। सो यहाँ हमने 1 साइड से 5 इंचेस की मार्किंग कर ली है। उसके बाद हमने स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन मार्किंग कर लेनी है। सो गाइज यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन मार्किंग कर दी है। उसके बाद अब हमने दूसरी तरफ से 5 इंचेस के मार्क लगाने हैं। बेसिकली हमने बताया है 5 इंचेस के यहाँ पर हमने स्क्वायर्स बना लेने हैं। सो बेसिकली गाइज हियर आई एम मार्किंग द पैटर्न अकॉर्डिंग टू माई चॉइस। यू कैन एडजस्ट द पैटर्न अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी पैटर्न कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप यही पैटर्न या डिज़ाइन ड्रॉ करें। सो गाइज अब आप चाहें तो छोटी लीव्स का भी कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, अदरवाइज इससे भी ज़्यादा कोई हैवी डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इट जस्ट डिपेंड ऑन योर चॉइस। आपको कैसा डिज़ाइन बनाना है आप पर ही डिपेंड करता है। सो गाइस इसी तरीके से हमने सारे बॉक्सेस में ये लीव्स की डिज़ाइनिंग बना लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है। सो गाइस बहुत ही ब्यूटीफुली ये डिज़ाइन बहुत ही ईजीली ये डिज़ाइनिंग हो जाएगी। एंड गाइज यहाँ जो हमने एक साइड में कटवर्क की डिज़ाइनिंग की है वैसे ही सेम डिज़ाइनिंग हमने दूसरी साइड भी कर लेनी है। सो गाइज इस तरीके से ये हमारा पूरा ही पैटर्न रेडी हो जाएगा। अब गाइज हमने इस पैटर्न को दुपट्टे पर ट्रेस करना है। यहाँ हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले लिया है हमारा दुपट्टे का फैब्रिक। अब गाइज हमने इस पैटर्न को विद वाइज दुपट्टे पर ट्रेस कर लेना है। सो बेसिकली गाइज यहाँ पर हमने मैट्रेस इसीलिए यूज़ किए हैं। यहाँ हमने जो पैटर्न बनाया है वो मैट्रेस पर इसीलिए बनाया है बिकॉज गाइज हमने
पेपर एंड फैब्रिक में अल्पिन की हेल्प से इनको अच्छे से एक साथ सिक्योर कर लें। अल्पिन की हेल्प से अगर हम इनको एक साथ रख लेंगे देन हमारा पैटर्न बहुत इजीली ट्रेस हो जाएगा, फैब्रिक हमारा इधर उधर स्लिप नहीं होगा, बहुत इजीली हम इस वर्क को कर सकते हैं। सो गाइज आपने कोई भी मैट्रेस वगैरह या फिर सोफ़े पर भी आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सो गाइज अब हमने किसी स्केच या फिर डार्क शेड में पेंसिल का यूज़ करते हुए सारे ही पैटर्न को डार्क कर लेना है, बहुत इजीली ये प्रोसेस हो जाएगा। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने पूरे ही दुपट्टे पर पैटर्न ट्रेस कर लिया है। अब हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। सो गाइज फॉर एम्ब्रॉयडरी हियर आई एम यूजिंग दिस एम्ब्रॉयडरी फ्रेम जो कि आयरन का बना होता है, ये सर्कल फ्रेम होता है। इस पर हमने दुपट्टे को ऊपर की तरफ से सेट कर लेना होता है एंड गाइज इलास्टिक की हेल्प से हमने फैब्रिक को फ्रेम पर टाइट कर लेना होता है इस तरीके से। And for embroidery here I am using these golden color cut beads in medium size। So guys यहाँ पर हमने golden color के cut beads medium size में यूज़ करने हैं, अच्छी क्वालिटी के। So guys आपने मटेरियल यूज़ करते टाइम किस तरीके की मिस्टेक नहीं करनी वो हमने आपको वीडियो में आगे जाके बताएंगे। So guys आयरन नीडल का यूज़ करते हुए हमने इस वर्क को कंप्लीट कर लेना है। So सबसे पहले गाइज हमने सिंपल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी करनी है इस तरीके से, 1 या 2 टक्स हमने इस तरीके से सिंपल थ्रेड के ले लेने हैं। उसके बाद गाइज हमने नीडल में कट बीड्स की फिलिंग कर लेनी है एंड देन गाइज हमने वर्क करना है। सो यहाँ हमने कट बीड्स फिल कर लिए हैं नीडल में। सो गाइज नीचे वाले हैंड से हमने थ्रेड को पुल करते हुए टाइट कर लेना है एंड ऊपर की तरफ से हमने नीडल की हेल्प से 3 या 2 कट बीड्स थ्रेड में इंसर्ट करते हुए नीडल को नीचे की तरफ इंसर्ट करेंगे एंड गाइज नीचे वाले हैंड से 1 टाइम राउंड करते हुए हमने थ्रेड को ऊपर ले आना है नीडल से। अगेन हमने 2 या 3 कट बीड्स फिल करते हुए नीडल को नीचे की तरफ निकाल लेना है। नीचे वाले हैंड से हमने थ्रेड को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ ले आना है। सो गाइस इसी तरीके से यहाँ आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं हमने किस तरीके से कट बीड्स का वर्क करना है। सो गाइज इसी तरीके से हमने इस कट बीड्स के वर्क को कंप्लीट करना है। ऊपर की तरफ से हमने 2 या 3 कट बीड्स फिल करने हैं थ्रेड में एंड नीचे वाले हैंड से हमने थ्रेड को 1 टाइम ही राउंड करना होता है। हमने ओनली 1 टाइम ही राउंड करना है, आप 1 से ज़्यादा टाइम राउंड नहीं करेंगे। सो गाइज यहाँ पर हमारी 1 टाइम जो हमने निडल में कट बीड्स फिल किए थे वो फिनिश हो गए हैं। अगेन से हमने कट बीड्स फिल कर लेने हैं। अगेन गाइज हमने इस वर्क को स्टार्ट कर लेना है। सो बेसिकली गाइज अगर आपको सिंपल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी करना भी आता है तब भी आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। इट इज़ वेरी इजी टू डू, इट जस्ट टेक टाइम। सो गाइज बेसिकली इस वर्क को सीखने में थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं। जितना ज़्यादा आप इस वर्क को करोगे आपकी स्पीड इतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। सो गाइज इस तरीके से हमने बहुत ईजीली इस वर्क को करना है। एंड गाइज यहाँ पर हमारा फैब्रिक थोड़ा सा लूज़ है, इसको हमें अगर अच्छा होगा अगर हम फैब्रिक को थोड़ा टाइट ही रखें। सो गाइज़ यहाँ मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया था, मेरा फैब्रिक लूज़ था, बट गाइज़ आगे जाके मैंने वीडियो में इस फैब्रिक को टाइट कर लिया था बिकॉज फैब्रिक जितना ज़्यादा टाइट रहेगा इतनी इजीली आप वर्क कर सकोगे एंड इतनी ही ज़्यादा फिनिशिंग से ये वर्क कंप्लीट होगा। बेसिकली गाइज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आरी नीडल वर्क को बेसिक से बताएं किस तरीके से करते हैं। सो गाइज़ देयर इज़ नथिंग बेसिक, इसमें कुछ ऐसा बेसिक नहीं है। हमने जो एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट की थी उसमें थ्रेड के कुछ सिंपल टक्स लिए थे। सिंपल एम्ब्रॉयडरी जो ओनली थ्रेड के साथ होती है वही बेसिक होती है। सो गाइज अगर आपने ये वर्क सीखना है सबसे पहले आपको थ्रेड चलाना सीखना होगा, जिसके लिए आपने कट बीड्स या पर्ल का यूज़ नहीं करना होता। इस तरीके से आपने सिंपली थ्रेड का यूज़ करते हुए इस वर्क को करना होता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग की थी इस एम्ब्रॉयडरी को करने से पहले। उसके बाद अगर जब आपकी थोड़ी थोड़ी स्पीड फास्ट हो जाती है उसके बाद गाइज हमने यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी मटेरियल का यूज़ करते हुए इस वर्क को कर लेना है। बेसिकली इट इज़ वेरी इजी टू डू। एंड गाइज देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सो गाइज क्या होता है जब भी हम किसी ड्रेस पर एम्ब्रॉयडरी करते हैं, एम्ब्रॉयडरी के लिए हम जो मटेरियल बाय करके लेके आते हैं काफ़ी टाइम में मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा मटेरियल वॉश करने के बाद ब्लैक पड़ जाता है, जो कि लो क्वालिटी का मटेरियल होता है वो जल्दी से ब्लैक पड़ जाता है। सो गाइज उसी चीज़ को ध्यान रखने के लिए आपने जो भी मटेरियल बाय करना है यूज़ करने से पहले उसे 20 मिनट्स के लिए वाटर एंड डिटर्जेंट में रख दें। देन गाइज उसे 20 मिनट्स के बाद वाटर से वॉश करने के बाद ड्राई करने के बाद देखें अगर उसकी शाइनिंग चली जाती है देन नेवर यूज़ दैट मटेरियल। आपने इतनी मेहनत
ड्रेस में करनी होती है तो अच्छी क्वालिटी का ही आपने मटेरियल यूज़ करना है। सो गाइज़ कभी भी आप मटेरियल लेकर इस तरीके के कट बीट्स मोस्टली तो आपने पहले उनको वॉश करके ड्राई करके देख लें। अगर शाइनिंग जाती है तो उस तरीके का मटेरियल यूज़ नहीं करें। गाइस यहाँ हमने नीचे जो कट वर्क्स मार्क किए थे उन पर हमने 2-2 लाइंस एम्ब्रॉयडरी कर दी है। ऊपर की तरफ भी हमने एक लाइन इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। बेसिकली गाइस नीचे जो हमने 2-2 लाइंस कट वर्क्स के लिए एम्ब्रॉयडरी की हैं उनके बीच में हमने जरकन्स की फिलिंग करनी है एंड उसके बाद जो एवरी कट वर्क का जो स्पेस रह गया है उसमें हमने पैटर्न में फ्लावर मार्क किया था, जो कि यहाँ मैं करना भूल गई थी, वो मैंने बाद में किया था। सो गाइज़ इन सारे ही कट वर्क्स के ऊपर हमने फ्लावर की भी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। यही कट बीट्स का यूज़ करते हुए हमने वो फ्लावर की भी एम्ब्रॉयडरी करनी है। सो बेसिकली गाइज़ इस दुपट्टे की डिज़ाइनिंग बहुत इजी है, जस्ट आपको एम्ब्रॉयडरी करना आना चाहिए। सो गाइज़ इसी तरीके से हमने जो भी पैटर्न मार्क किया है सभी पर हमने इसी वर्क को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हमने डायमंड्स की फिलिंग लास्ट में कर लेनी है जब पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने दुपट्टे पे जो सारा पैटर्न मार्क किया है इसी तरीके से हमने उसको एम्ब्रॉयडरी करते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब गाइस वीडियो को शॉर्ट करते हुए इसकी फाइनल एम्ब्रॉयडरी देख लेनी है। सो गाइस यहाँ पर हमारे दुपट्टे की फाइनल एम्ब्रॉयडरी हो गई है। कटवर्क्स के ऊपर हमने ये 3 लीव्स के फ्लावर्स भी बना लिए हैं। साथ में ही हमने नीचे की तरफ फैब्रिक को लॉक करने के लिए हनी कॉम्ब स्टिचेस भी कर दी है। हनी कॉम्ब एम्ब्रॉयडरी क्या होती है? बेसिकली गाइस हमने अपने फर्स्ट यूट्यूब चैनल रूबी ड्रेस डिज़ाइंस पर ऑलरेडी एक दुपट्टे की डिज़ाइनिंग वीडियो अपलोड की है एंड गाइज वहाँ पर हमने उस दुपट्टे की डिज़ाइनिंग में ऐसा ही सेम कटवर्क्स बनाया है। सो गाइज कटवर्क्स के नीचे हमने हनी कॉम्ब एम्ब्रॉयडरी की है। सो गाइज अगर आपको डिटेल में हनी कॉम्ब स्टिचेस की एम्ब्रॉयडरी देखनी है तो आप हमारे फर्स्ट चैनल की उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। सो गाइज अब हमने सारे ही कटवर्क्स में डायमंड्स की फिलिंग कर लेनी है इस तरीके से। सो गाइस यहाँ हमने ऊपर नीचे जो भी कटवर्क की डिज़ाइनिंग की है उसमें हमने ये डायमंड्स की फिलिंग कर लेनी है। ये हमारे मीडियम साइज़ के गोल्डन कलर के डायमंड्स हैं। सो गाइस यहाँ हमने फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हुए इन डायमंड्स की फिलिंग करनी है। सो गाइस इस तरीके से हमने सारे ही फ्लावर्स एंड ये जो हमारी लाइंस बनी हैं कटवर्क की उनमें इस तरीके से हमने ग्लू का यूज़ करते हुए सारे डायमंड्स को फिल कर लेना है। तो गाइस 1 बाय 1 हमने सारे फ्लावर्स की लीव में ये डायमंड्स की फिलिंग कर लेनी है ग्लू की हेल्प से। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू। सो बेसिकली गाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स ये भी आते हैं कि ये दुपट्टा या फिर ड्रेसेस को भी वॉश होने के बाद ये ग्लू या फिर डायमंड्स निकल जाते हैं या नहीं गाइस ये बिल्कुल नहीं निकलते। अगर आपने अपनी ड्रेस को हैंड वॉश किया है तो ये नहीं निकलेंगे। अदरवाइज़ अगर आप अपनी ड्रेस को मशीन में वॉश करते हैं तब ये इजीली निकल जाएंगे, बिकॉज मशीन में हमारी ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा टाइम तक वॉश होती हैं जिसकी वजह से ये ग्लू हट जाती है। सो गाइस अगर आप इस तरीके से कोई भी हैंडवर्क की डिज़ाइनिंग ड्रेस बना रहे हैं एंड ग्लू का यूज़ कर रहे हैं तब आपने अपनी ड्रेस को हैंड वॉश ही करना है। सो गाइस इसी तरीके से हमने जो ये लीव्स बनाई हुई हैं बड़ी बड़ी, इनके बीच में भी हमने 4 डायमंड्स फिल कर लेने हैं, दुपट्टे को कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने पूरे ही दुपट्टे पर ये डायमंड्स लगा लिए हैं। एंड गाइज इस वर्क को करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। इस दुपट्टे को डिज़ाइन करने में मुझे टोटली 10 डेज़ का टाइम लगा था। सो गाइज यहाँ हमारा दुपट्टा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब गाइज हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। बेसिकली गाइज यहाँ जो हमने हनी कॉम्ब थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी जो की है वो इसीलिए की है, इससे हमारा फैब्रिक लॉक हो जाता है। एंड गाइज इस तरीके से जब हम इसको कट करते हैं तो हमारे फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं निकलता, ना ही हमारी एम्ब्रॉयडरी ख़राब होती है। सो गाइज हमने बहुत ही केयरफुली कटिंग करनी है। हमने बिल्कुल भी एम्ब्रॉयडरी थ्रेड को कट नहीं करना, अदरवाइज़ हमारी एम्ब्रॉयडरी निकल जाएगी। सो गाइज हमने बहुत केयरफुली इसको कट करना है। आप चाहो तो शोल्डरिंग आयरन की हेल्प से इसको बर्न भी कर सकते हैं। सो गाइज आपने जैसा इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। सो फाइनली गाइज यहाँ हमारा ये दुपट्टा रेडी हो गया है। हमने जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था सभी को कट कर दिया है। यू कैन सी द वर्क, इसका वर्क बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस दुपट्टा। सो बेसिकली गाइज इस तरीके के दुपट्टे एंड सूट्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। अगर आप मार्केट से भी इस तरीके की कोई भी ड्रेस लेने जाते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है। अगर आप ऑनलाइन इस तरीके की ड्रेस लेंगे
तो गाइज़ काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स चल रहे हैं ऑनलाइन में। अगर आपको इस तरीके की कोई ड्रेस मिल भी जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। सो गाइज़ अब आप बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे में मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस दुपट्टे को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में गाइज़ हमने इस दुपट्टे की डिज़ाइनिंग आपको शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज़ इसी के साथ हमने ये कुर्ती भी डिज़ाइन की थी। कुर्ती की डिज़ाइनिंग वीडियो हमने ऑलरेडी ही अपने चैनल पर पोस्ट की ही है। एंड गाइस कुर्ती की डिज़ाइनिंग वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके नेक को हमने बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडवर्क करते हुए डिज़ाइन किया है। इसी के साथ में गाइस यहाँ हमने ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग की है। ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो का लिंक आपको हमारे दोनों ही चैनल्स पर मिल जाएगा। आप किसी भी चैनल पर जाकर ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो देख सकते हैं। सो गाइस दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस ड्रेस। सो गाइज यहाँ आपको ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बहुत ही हार्ड वर्क करके इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमने काफ़ी इजी स्टेप्स में इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग करते हुए आपको सारे स्टेप्स क्लियरली एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर फर्स्ट यूट्यूब चैनल रूबी ड्रेस डिज़ाइंस। सो गाइज़ फर्स्ट चैनल पर भी हम काफ़ी न्यू डिज़ाइन शेयर करते रहते हैं। सो गाइज़ अगर आपने इस तरीके के और भी ड्रेस चाहिए सो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने ऑलरेडी भी अपने दोनों ही चैनल्स पर एम्ब्रॉयडरी के काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स न्यू पैटर्न्स शेयर किए हुए हैं। आप हमारे दोनों ही चैनल्स पर जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। सो गाइज़ नाउ इट्स टाइम टू गो एंड जस्ट बिफोर गोइंग आई जस्ट वांट टू से टेक योर गुड केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट ओनली गुड थिंग्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।